हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए आए हैं नंबर सिस्टम में एक पार्ट होता है नंबर जीरो, क्योंकि पिछला वीडियो में इसके बारे में हम टाइप नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन बतलाए थे, इसके बारे में समझाए थे दोस्त। आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाइप नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए टाइप नंबर 2 में मिलेंगे। इसके बाद बतलाएंगे टाइप नंबर 3। नंबर ऑफ जीरो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्त। इस चैप्टर से करीब करीब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में 2 ठो डाल दिया जाता है, कोई क्वेश्चन में 4 ठो। पिछले वीडियो में आप लोग को भी बतलाए थे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़े थे, इस वीडियो में टाइप नंबर 2 से बतलाते हैं। चलिए, क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने 125 गुना 80 में नंबर ऑफ जीरो, यानी कि अंत में जीरो की संख्या कितने आएंगे। क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या सभी को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाए तो अंतिम में टोटल जीरो कितना आएगा। पिछला वीडियो में बतला दिए थे आपको कि नंबर ऑफ जीरो पाने के लिए 1 से 9 तक यानी कि 9 डिजिट में टोटल 9 डिजिट होता है, उसमें से कौन से संख्या को पकड़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरो आपको प्राप्त करेगा। तो आपको बतलाए थे कि नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लिए 2 डिजिट की आवश्यकता होती है, 2 और 5। जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक जीरो का निर्माण आपका कभी नहीं होगा। चलिए, तो 2 और 5 में आपको बतलाए थे कि जिसकी संख्या कम हो, जीरो पाने के लिए जिसकी संख्या कम हो, नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपको उतना ही मिलेंगे। चलिए, इसमें तो हमको देखना है 2 और 5, ओनली फॉर किसको निकालना है? 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 के अलावा दूसरा जो है से डिजिट आपका जीरो का निर्माण कभी नहीं करेगा। तो हमको सिर्फ निकालना है 2 और 5, और 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। पिछला वीडियो में आपको बतलाए थे कि अगर जो अल्टरनेटिंग यानी कि अंतराल बराबर में रहे, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 अल्टरनेटिंग रहे, और खुद देखिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या, जैसे एग्जांपल में 1 गुना 2 गुना 3 गुना, पिछले वाले वीडियो में टाइप 1 में बतलाया था गुना 100, यानी कि अल्टरनेट में है, यानी कि अंतराल सेम है। तो अगर जो इस प्रकार से रहे तो अंतिम संख्या को पकड़ते और कितना से डिवाइड करते? 5 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर तो अंतराल हमको सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग बेसिक से पढ़े हैं कि नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लिए हम लोग ओनली फॉर कौन सी संख्या चाहिए? तो 2 और 5, और 2 और 5 में जिसकी संख्या आपका कम रहेगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या उतना ही होगा। तो हमको पूरा मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 को निकाल देना है, अलग अलग कर देना है, और 2 और 5 में जिसका संख्या कम रहेगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। चलिए देखता हूँ, 5 का पहले निकालता हूँ और 2 को निकालता हूँ। यहाँ पर 5 की संख्या 1 है, इसको तोड़ूंगा तो 2 इंटू 5, इसको तोड़ूंगा तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। इसको तोड़ूंगा तो लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 यानी कि 8 इंटू 5 लिख सकता हूँ। चलिए, 40 को लिख दिए, और 50 को लिखना चाहे तो 5 के स्क्वायर इंटू 2, 55 को लिखना चाहे तो 11 गुने 5, 65 को लिखना चाहो तो 13 गुने 5, और 125 को लिखना चाहो तो 5 का क्यू लिख सकता हूँ। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलता हूँ, तो इसको लिखना चाहूँ तो 2 के पावर में हम लोग 4 यानी कि 16 इंटू 5 कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। चलिए, अब इसमें हम लोग को 2 को अलग कर देना है और 5 को, बाकी बचा हुआ डिजिट को हमको छोड़ देना है, उस पर केयर नहीं करना है। और 2 और 5 में जिसका संख्या ज्यादा रहेगा, यानी कि जिसका नंबर ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना नहीं, बल्कि जिसकी संख्या कम रहेगा 2 और 5 में नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना होगा दोस्तों। चलिए, तो 2 और 5 को अलग करता हूँ, तो 5 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 तो 2, और 2 यहाँ पर 4, 5 2 7 8 9 3 12 1 13, यानी कि 5 की संख्या आपका 13 हो गया। तो 5 के पावर में 13 कर सकता हूँ, गुना 2 की संख्या निकालता हूँ। 2 की संख्या कितना है? तो 2 का संख्या आपका 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 3 है 1 4 4 4 1 5 5 4 9, यानी कि 2 की संख्या यहाँ पर कितना है? तो 2 की संख्या आपको 9 दिखाई दे रहा है।
बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर आपस में जुट जाता है, इसलिए आपको सभी को जोड़ दे रहे हैं। तो 5 की संख्या 13 को आ गया आपका, 5 की संख्या 13 है ना यहाँ पर दोस्त, और 2 की संख्या कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि 2 के पावर में 9। यहाँ पर संख्या किसका कम है, 2 का कम है या फिर आपका 5 का कम है। तो 2 की संख्या 9 गो है और 5 की संख्या 13 गो है, तो जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा तो जीरो का निर्माण कर देगा, जिसकी संख्या कम रहेगा जीरो का निर्माण उतना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में कल समझाया था कि 2 गुना 5, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना, तो 1 होगा दोस्त। कैसे होगा, तो 5 दूनी 10, एक जीरो का निर्माण कर लिया, और इसकी संख्या ज्यादा है तो अकेले ही जीरो का निर्माण करेगा, तो संख्या ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं रखना, यानी कि जिसकी संख्या कम रहेगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। तो यहाँ पर संख्या किसका कम है, तो 2 की संख्या 9 है, तो नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इधर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 15 गुना 18 गुना 20 गुना 30 गुना 45 गुना 75 में नंबर ऑफ जीरो यानी कि अंत में शून्यों का संख्या कितना होगा। टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं, सेम प्रोसेस। चलिए देखते हैं, यहाँ पर से 5 की संख्या निकालना है और 2 की संख्या को हम लोग अलग करना है। तो 5 की संख्या इसको निकालना चाहूँ, फैक्टर में तोड़ना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, 3 गुना 5, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 4 इस सब से तो हमको मतलब नहीं रखना है, 7 हो गया 8 हो गया, इस सब से कुछ कोई से मतलब नहीं रखना, हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखना है नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग आगे। तो 20 को तोड़ना चाहो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 30 को तोड़ूंगा तो 3 गुना 2 गुना 5, 45 को तोड़ूंगा तो 3 का स्क्वायर गुना 5, और 75 को तोड़ूंगा तो 5 का स्क्वायर गुना 3। 2 और 5 को अलग कर लीजिए। 5 की संख्या कितना है, 5 एक यहाँ पर, 2 3 4 और 2 6, यानी कि 5 के पावर में 6, और 2 को अलग कर लीजिए तो 2, एक संख्या 2 यहाँ पर, 2 2 4 5, यानी कि 2 की संख्या कितना 5, तो 2 के पावर में 5 लिख दिए। यहाँ पर भी संख्या 2 का कम है, तो जिसकी संख्या कम रहेगा, पावर का मतलब संख्या, यानी कि 2 का कितना बार यहाँ पर डिजिट है, तो 2 का जो है यहाँ पर 5 बार रिपीट किया गया है, यानी कि 2 की संख्या 5 और 5 की संख्या 6, तो संख्या यहाँ पर 2 का कम है 5, इसलिए नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, तो 5 होगा। तो क्लियर। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट से हम लोग बात करते हैं, टाइप नंबर 3 से बात करने से पहले हम लोग इसी में 2 क्वेश्चन और देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 से बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 के पावर 15, 45 के पावर 45 और 8 के पावर 16 में नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। चलिए चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पर तोड़ूंगा इसको, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 5 गुना में, सॉरी 3 के पावर में 5, 3 गुना 5 के पावर में 15 कर सकता हूँ, 5 दिए 15, 15 के पावर में 15। और आगे क्वेश्चन इसको करना चाहे तो 3 के स्क्वायर गुना 5, यानी कि 3 के स्क्वायर 9, 9 5 45 के पावर में 45, और यहाँ पर करना चाहो तो 2 के पावर में हम लोग कर सकते हैं 3 के पावर में 16। तो हम लोग यहाँ से 2 और 5 को अलग करना है, तो 2 और 5 को अलग हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर में 15 और 5 के पावर में भी 15 हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर में 15 और 5 के पावर में भी 15, और यहाँ लिखना चाहो तो 45 दूनी 90, यानी कि 3 के पावर में यहाँ पर 90 हो जाएगा और 5 के पावर में 45 हो जाएगा। यहाँ इसको फैक्टर में तोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं 2 के पावर में 16 तिहाई 48। चलिए सब अब आ गया गुणनखंड में, बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में जुट जाएगा, तो बेस को अलग हम लोग कर लेते हैं, 5 को अलग और 2 को अलग, बाकी सबको छोड़ देना दोस्तों। 5 की संख्या यहाँ पर 15 है और यहाँ पर आपका 45 है, यानी कि टोटल 5 की संख्या 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, और 2 की संख्या आपका कितना है ओनली 48, यानी कि 48। यहाँ पर भी 2 का संख्या कम है, 2 की संख्या कितना है 48 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा 48, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्त। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2 के पावर में 156, एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, और 5 के पावर में 125 में नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, यानी टोटल शून्य की संख्या कितना आएगा। तो क्या बोले थे, नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लिए हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो यही दोनों तो आपको सामने मिल रहा है। और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण आपका उतना ही होगा। चलिए, तो 2 और 5 में, यानी कि 2 का संख्या कितना आपका है, पावर, यानी कि पावर क्या है तो टोटल संख्या, 2 का टोटल संख्या 156 है यहाँ पर, और 5 का जो है आपका टोटल संख्या 125। तो 5 की संख्या कम है या फिर 2 की संख्या कम है, तो 5 का संख्या आपका कम है, कितना 125 है, यानी कि 125, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो का निर्माण सीधे कितना हो जाएगा दोस्त, 125, इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 3। अब हम लोग टाइप नंबर 3 से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग टाइप नंबर 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीख चुके हैं। टाइप नंबर 3 से बात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, यानी कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना कहाँ तक आपका 50 तक में नंबर ऑफ जीरो जैसे आपका कितना निर्माण होगा। यानी कि टोटल यहाँ पर आपको गुणनखंड में, यानी कि फैक्टर में जो दिख रहा है सम संख्या है विषम संख्या, यानी कि सम संख्या दिख रहा है दोस्त, इवन नंबर। चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू डॉट 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 50 में नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सम संख्या में सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि सम संख्या के गुणनफल में आपका सबसे ज्यादा संख्या 2 का आएगा या फिर 4 का आएगा। तो यहाँ पर तो सब लोग जानते होंगे 2 का संख्या सबसे ज्यादा आएगा, 2 का संख्या सबसे ज्यादा आएगा, और 2 का संख्या ज्यादा आएगा और 5 का संख्या कम आएगा। तो जिसकी संख्या ज्यादा आएगा तो उससे तो हमको मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ मतलब रखना है जिसकी संख्या कम हो उससे मतलब रखना है, और जिसकी संख्या कम होगा नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग सम संख्या में सबसे पहले 2 को बाहर कर देते हैं, जितना भी संख्या ज्यादा है 2 का उस सबको बाहर कर देते हैं। तो 2 का संख्या यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, तो 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, 50 तक के जाएंगे तो आपको टोटल संख्या 2 का कितना मिलेगा, तो 25 को निकलेगा। 2 का यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से 50 तक जाएंगे तो 2 का संख्या टोटल 25 को निकलेगा। तो 25 को सबसे पहले हम लोग बाहर निकाल लिए। देखते हैं कि 2 और 5 को अलग करते हैं तो 2 का संख्या कितना आता है और आपका 5 का संख्या कितना आता है। चलिए यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 सब में कॉमन लिए, तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर आपका 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, डॉट 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 लास्ट में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 25। अब यहाँ पर अल्टरनेट, यानी कि टाइप नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। अल्टरनेटिंग रहे तो अंतिम संख्या को पकड़ेंगे और कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और जब तक विभाजित करेंगे तब तक के ऊपर वाला संख्या जो है से नीचे वाला यानी कि 5 से जो है से छोटा ना हो जाए। चलिए, अंतिम संख्या को हम लोग पकड़ लिए हैं और कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से, यानी कि 25 बटा में 5, तो 5 बचे 25, यानी कि अभी छोटा नहीं हुआ दोस्त। सबसे पहले तो 5 आपका 5 को निकल गया, और फिर 5 को पकड़ेंगे और फिर कितना डिवाइड करेंगे, फिर 5 से, फिर काटूंगा तो फिर क्या बार में कटेगा 1। अब जो है से 5 से जो है ऊपर वाला भागफल जो है आपका छोटा हो गया, तो अब नहीं काटना है दोस्त। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो का निर्माण करना चाहे तो यहाँ से 5 की संख्या कितना आएगा, 5 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, तो 5 1 6, 2 की संख्या पहला ही से आपका 25 गो है, और इसमें कुछ आएगा तो 2 की संख्या तो पहला ही से ज्यादा है, तो 5 की संख्या यहाँ पर 6 गो, इसलिए नंबर ऑफ जीरो का निर्माण भी कितना हो जाएगा दोस्त, 100 ही होगा। ये क्लियर, यानी आपका यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 इंटू लास्ट कितना 50 तक के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में जीरो का टोटल संख्या आएगा, तो कितना आएगा आपका 100 आएगा दोस्तों। ये क्लियर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए दोस्त, पार्ट नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर, यानी कि सम संख्या के गुणनखंड है, यानी कि अल्टरनेटिंग है और सम संख्या का गुणनखंड है, तो कुछ नहीं करना है। सम संख्या में आपका 2 का संख्या ज्यादा रहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा उसको सीधे बाहर निकाल देना, और जिसकी संख्या कम रहेगा उसी से हम लोग को बात करना है। चलिए, तो यहाँ पर तो सम संख्या में तो आपका 5 का संख्या ऐसे ही कम रहेगा, तो सबसे पहले 2 को बाहर निकालते हैं किसी। देखिए यहाँ से 2 का कॉमन लेता हूँ, 2 का कॉमन लूंगा तो 100 तक में टोटल 2 का एगो निकलेगा, कॉमन लूंगा तो 100 तक में 50 को निकल जाएगा, तो 2 का पावर है 50,
यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ कितना 2 बचा, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4, वहाँ पर 5, डॉट 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 कितना बचा यहाँ पर 50 बच गया, 50 यानी कि 50, यानी कि 2 का संख्या पहला ही से 50 को निकलेगा है, इसमें क्या हुआ भी निकलेगा सब पता आपका नहीं है। तो जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसे सीधे बाहर रखना हमको, और जिसका संख्या कम रहेगा तो 1 से लेकर 50 तक में आपका 2 की संख्या ज्यादा रहेगा कि 5 की संख्या का ज्यादा रहेगा। तो 2 का भी संख्या कम रहता है यहाँ पर, तो पहले से भी 50 2 को हो चुका है, इसमें भी आपका 2 कुछ होगा। तो हमको ज्यादा वाला संख्या को नहीं रखना, हमको ओनली फॉर कम वाला संख्या को रखना है। तो 5 की संख्या यहाँ से यहाँ तक में आपका कम आएगा, और जिसकी संख्या कम आएगा और अल्टरनेटिंग गुणन करें यानी कि फैक्टर रहे, तो अंतिम संख्या को पकड़ना और डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना है। तो 50 को पकड़ूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कितना बार में आपका 10 बार में, यानी कि 10 को 5 निकल गया, फिर 10 को पकड़ूंगा और फिर 5 से डिवाइड करूंगा, फिर कितना बार में 2 बार में। अब जो है से भागफल आपका 5 से छोटा हो गया, तो काटना छोड़ देना दोस्तों, यानी कि टोटल 2 से लेकर के 100 तक में 2 4 6, यानी कि 2 से लेकर के सम संख्या 100 तक में आपस में गुना करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो का निर्माण जो आपका होगा से कितना होगा, तो 10 2 12 होगा, 10 2 12 हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 से हम लोग 2 क्वेश्चन सीख लिया। टाइप नंबर 4 अब चलते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डॉट 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 100, यानी कि 10 के फैक्टर में, यानी कि 10 के गुणनखंड में कहाँ तक हमको 100 तक के आपस में गुना कर देंगे। 10 के फैक्टर का 100 तक के आपस में गुना करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 10 जो है से कहाँ से निर्माण होता है आपका, तो ओनली फॉर 5 और 2 से, 5 और 2 से, यानी कि जहाँ 5 रहेगा वहाँ 2 रहेगा, तब जाके किसका निर्माण होगा, 10 का निर्माण होगा। तो जो है 20 में आपका भी 10 है, 30 में भी आपका 10 है, 40 में भी आपका 10 है। तो जहाँ जहाँ आपका 10 रहेगा वहाँ वहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो 5 और 2 रहेगा 10। तो सब में से हमको 10 को कॉमन ले लेना है। सब में से हमको 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 10 का कॉमन लूंगा, यहाँ से 10 का कॉमन लूंगा, 100 तक के आपका 10 का कॉमन लूंगा तो 10 का संख्या टोटल कितना निकलेगा, तो 10 दहाइयों 100, यानी कि 10 को संख्या 10 का निकलेगा। यहाँ सब में से एक एक 10 ले लिए तो टोटल 10 बाहर कितना निकला, 10 बाहर निकला। और 10 किसको से निर्माण होता है, तो 2 और 5 से, यानी कि जो संख्या 2 की उतना संख्या आपका 5 का, यानी कि दोनों का संख्या आपका बराबर है, यानी कि जितना 2 उतना 5, तो जीरो का संख्या भी उतना ही होगा, यानी कि 10 के पावर 10, यानी कि 10 का जीरो का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब इसमें देखते हैं, अंदर में देखते हैं कि जीरो की संख्या कितना निर्माण होता है। तो 10 के पावर 10, यानी कि 10 को 10 हम लोग कॉमन ले लिए तो शेष कितना अंदर बच जाएगा, तो यहाँ के 10 कॉमन लिए तो कितना बच गया, 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ 4 बचेगा, डॉट 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 यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 के पावर 10, यानी कि 10 को 10 जो है से बाहर पहले निकल चुका है। अब इसमें कितना 10 जो अंदर है तो हम लोग इनको देखना होगा, क्योंकि जीरो का निर्माण तो 10 रहेगा तभी ना होगा। 10 में कौन कौन होता है, 2 और 5 होता है, तो 2 और 5 जहाँ रहेगा वहां पर जीरो का निर्माण कर देगा। अब इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में नंबर ऑफ जीरो का निर्माण क्या होता है। तो अंतिम संख्या को पकड़ लेना है, क्योंकि अल्टरनेटिंग में है, फैक्टर जो है से आपका अल्टरनेटिंग में है, तो अंतिम संख्या को पकड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के गुना किए तो 2 को जो है से आपका 10 निकला, और पहले से 10 की संख्या 10 गो है, तो टोटल 10 की संख्या क्या हुआ, तो 10 प्लस 2, यानी कि टोटल 10 की संख्या 10 और 2 12 हुआ आपका हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्त टाइप नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही सिर्फ थोड़ा सा हार्ड है। चलिए उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको भी देखते हैं। मान लीजिए 10 की संख्या सबसे पहले हम लोग निकाल लेना है बाहर में, तो 10 की संख्या यहाँ पर लेंगे तो एक कॉमन 10, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी कि वो उसी प्रकार से 1000 तक के जाएंगे तो टोटल क्या होगा 10 निकलेगा। 100 तक गए थे तो 10 को 10 निकला था, तो 1000 तक के जाएंगे तो 100 दाहियों 1000, यानी कि 100 को 10 जो है से बाहर निकल जाएगा। 1000 तक के जाएंगे तो 100 को जैसे 10 बाहर निकलेगा, उसी प्रकार से 10,000 तक के 10 के फैक्टर में 10,000 तक के जाते हैं तो 1000 जो है 10 बाहर निकलता।
यहाँ से 100 को 10 बाहर निकल गया, बाकी अंदर कितना 10 अभी है इसे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ ना तो 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर आपका 3 बच गया, यहाँ पर आपका 4 बच गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 10 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर अभी आपका कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। पहले से 10 100 को निकल चुका है, यानी कि 100 जीरो जो है पहले से निकल चुका है। अब इसके अंदर कितना जीरो अभी है से अभी आपको हमको मालूम नहीं है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है। तो हमको मालूम है कि टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि अल्टरनेटिंग में गुणनफल रहे, यानी कि अंतराल बराबर, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से रहे, कहाँ तक, 100 तक है यहाँ पर। इस प्रकार से रहे तो अंतिम संख्या को पकड़ना है और कितना से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। पहले 5 से डिवाइड कर दिया तो 20 25 100, फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 5 से जो है अब जो है भागफल आपका छोटा हो गया तो छोड़ देना दोस्त। तो यहाँ से जो है अंदर में जो है कै को जीरो निकला, तो 100 सॉरी 20 और 4 24। अब पहले से कै को जीरो बाहर निकला हुआ तो 100 को, तो टोटल कै को जीरो हो जाएगा दोस्त, तो 100 अब प्लस 24 बराबर टोटल कितना 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब टाइप नंबर 5 से चलते हैं हम लोग। चलिए टाइप नंबर 5 आपका बहुत ही खतरनाक टाइप है दोस्त, सबसे पहले तो बढ़िया, नहीं समझे तो उससे भी बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 प्लस, इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़ते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड वाला पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस वाला हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन समझ आने के बाद। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि 10 प्लस 20 प्लस सॉरी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कहाँ दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़। और सब आपका प्लस में है, में नंबर ऑफ जीरो, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो अंतिम में जीरो की संख्या कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग पीछे पढ़ते हैं तो फैक्टर बोला था, ये आपका प्लस माइनस वाला सेंस में। तो कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस के सेंस में रहे तो देखना है हमको कि जहां पर 5 या फिर 2 का संख्या या फिर यहाँ पर जीरो के रूप में है, तो जहां पर सबसे कम जीरो, जॉन डिजिट में सबसे कम जीरो रहेगा, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका कितना होगा, 1 होगा। यानी कि सबसे कम जीरो जैसे किसमें, 10 में है, तो नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा, तो 1 होगा। तो पूछिएगा कि कैसे कैसे, तो देखिए समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे एग्जांपल में लेके चलिए, कोई चीज को हमको जोड़ना है, 1000, उसके बाद कितना 100, उसके बाद कितना 10, और सबको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, अंत में जीरो की संख्या कितना है 1, यानी कि प्लस माइनस के सेंस में रहेगा तो अंतिम में जीरो की संख्या उतना ही होगी जितना होगा जितना कि सबसे कम जीरो जिस पर बैठाया हुआ है। तो सबसे कम जीरो किस पर है यहाँ पर दोस्त, 10 पर जो है आपका सबसे कम जीरो है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो का निर्माण सबसे कम में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जैसे इस पर अब हम लोग जोड़ देंगे, इसमें 10,000 भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्लस माइनस के सेंस में आपका रट लीजिए कि जहां पर जीरो की संख्या सबसे कम रहेगा या फिर 5 की संख्या जहां पर या फिर 2 की संख्या जहां पर सबसे कम रहेगा, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। क्लियर। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा, ओनली फॉर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी रिलेटेड से एक और क्वेश्चन लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन वही है दोस्त, थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन। यहाँ पर 1000, 10,000 इसी रिलेटेड, अंतिम में कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अंतिम में 10 को जीरो है, तो इससे हमको कुछ मतलब नहीं रखना है। हमको देखना है कि जिस पर सबसे कम जीरो रहेगा, यानी कि जहां पर सबसे कम 2 और 5 की संख्या रहेगा, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होगा। चलिए यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे कम जीरो किसमें आपको दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है प्लस माइनस के सेंस में, तो इसमें सबसे कम आपका जीरो दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप से हम लोग बात करते हैं। टाइप नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है फैक्टोरियल 127 यानी कि 127 में अंत में जीरो की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या
कितना होगा। फैक्टोरियल 127, फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल आपको एक इस प्रकार से होता है और एक आपका इस प्रकार से भी दे देगा। इसका दो साइन होता है, फैक्टोरियल इस प्रकार से भी होता है और इस प्रकार से होता है। तो फैक्टोरियल 127 127 में अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे आपको दे दे के फैक्टोरियल एक का मतलब कितना हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब जो अगर कहे तो 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कहे आपको 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। चलिए यहाँ तक में आप लोग तो समझ ही गए होंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टोरियल 4 वो आपको दे दे, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक गुणनखंड, 4 तक के गुणनखंड। फैक्टोरियल 3 दे दे, फैक्टोरियल 6 दे दे तो 1 से लेकर के 6 तक के गुणनखंड। तो इसी प्रकार से इस फैक्टोरियल 127 127 को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 127 यानी कि 127 तक में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा। यानी कि 1 से लेकर के 127 तक के सभी को आपस में गुना किया जाए तो अंत में जीरो की संख्या कितना होगा। वही टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन, ओनली फॉर सिर्फ फैक्टर चेंज है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है अंत में 127, अंतिम संख्या को पकड़ेंगे 127 और कितना से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा ही। तो सबसे पहले आपका 25 बार में। समथिंग में इसका देखना है कि कौन कटने वाला है, ये नहीं देखना है कि 5 से कटना है तो कटना है। समथिंग में देखना है कि 127 के नजदीकी में कौन कटने वाला है, इससे नीचे में। तो इससे नीचे में कटने वाला 125 है, जो कि कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। और फिर 25 को पकड़ूंगा और फिर 5 से डिवाइड करूंगा, फिर 5 बार में कट गया। अभी 5 छोटा नहीं हुआ, इसलिए 5 को फिर पकड़ूंगा और फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो फिर एक बार में फिर ये कटेगा। तो टोटल जो है नंबर ऑफ जीरो की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो 25 को पहले निकलेगा, उसके बाद 5 गो और फिर आपका 1 गो। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 5 प्लस 1, तो 25 5 30 30 है 1 31, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा फैक्टोरियल 127 में, तो 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन से और हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल वाले से। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन से अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। फैक्टोरियल 239 यानी कि 239 तक में आपका नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना होगा। तो अभी बतलाएंगे फैक्टोरियल का मतलब गुणनखंड, यानी कि 1 से लेकर के फैक्टोरियल जहां तक रहेगा वहां तक के गुणनखंड। तो 1 से लेकर के 239 तक के गुना किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो टाइप नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। टाइप नंबर 1 में बतलाए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो अंतिम संख्या को पकड़ना है और कितना से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले में इसका नजदीकी कटने वाला कितना हो जाएगा 235 कट जाएगा आपका कितना बार में, तो कटेगा ये आपका 5 चौके 20 और 5 7 35 47 बार में कटेगा। फिर इसको पकड़ूंगा और फिर कितना से डिवाइड करूंगा, तो फिर 5 से डिवाइड करूंगा। तो 47 को 5 से नहीं कटेगा तो इसका नजदीकी में कटने वाला देखेंगे तो 45 कटेगा। तो 5 नंबर 45 9 बार में कट गया। फिर इसको 9 को पकड़ूंगा और फिर 5 से डिवाइड, नहीं कट रहा है तो नजदीकी वाला कौन कटेगा 5 कटेगा, कितना बार में एक बार में कटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा 47 प्लस 9 प्लस 1, 47 प्लस 9 प्लस 1 बराबर टोटल नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कितना 47 का 1 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 239 तक में आपका नंबर ऑफ जीरो का निर्माण जो होगा से कितना हो जाएगा 57, यानी कि 57 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए नंबर ऑफ जीरो से हम लोग 6 टाइप पढ़ चुके हैं, आगे चल के एक टाइप और पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ विविध क्वेश्चन बतलाऊंगा। और उसके बाद जब नंबर ऑफ जीरो आपका समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट, जो कि बहुत ही खतरनाक, इससे भी खतरनाक चैप्टर है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, उससे बात करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो या खराब भी लगा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। और जहाँ पर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बात कीजिएगा दोस्तों।
चलिए, जय जवान जय किसान।